हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मिशन रेलवे जॉब्स में। दोस्तों, आज हम लोग संख्याओं को रोमन अक्षर में कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप यदि 2020 और 21 में हो रहे एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस करते होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे शिफ्ट में संख्याओं को रोमन अक्षर के बारे में लिखने के लिए हमें पूछा जा रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक के संख्याओं को रोमन अक्षर में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। पहले पार्ट में हम उन सभी सारे कॉन्सेप्ट और रूल्स को फॉलो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो किसी भी संख्या का रोमन अक्षर लिखने में प्रयुक्त होता है, जो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एनटीपीसी के कई शिफ्टों में आरआरबी द्वारा पूछा जा चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली बार जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 1 से 20 तक के संख्याओं का रोमन अक्षर लिखा गया है। रोमन अक्षर लिखने के लिए कुछ बेसिक संख्याएँ हैं जिसका रोमन अक्षर हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 1 का रोमन अक्षर आई होता है, 5 का रोमन अक्षर भी होता है और 10 का रोमन अक्षर एक्स होता है। और उसी तरह 50 का रोमन अक्षर एल होता है और 100 का रोमन अक्षर सी होता है और 500 का रोमन अक्षर डी होता है और 1000 का रोमन अक्षर एम होता है। तो इन्हें बेसिक संख्याएं कहा जाता है जिनका रोमन अक्षर हमें पता होना चाहिए और आधा होना चाहिए। इन्हीं संख्याओं का रोमन अक्षर को जोड़कर हम बहुत सारे संख्याओं का रोमन अक्षर निकाल सकते हैं। जनरली मैक्सिमम लोगों को 1, 5 और 10 का रोमन अक्षर पता होता है। प्रॉब्लम होती है यहाँ 50 से लेके 1000 तक का रोमन अक्षर निकालने में। उसे हम लोग याद रखने कैसे रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ आप देखते होंगे 3 वर्ड देखते होंगे शुरू में LCD। तो एल से आप याद रख सकते हैं, एल से लोवेस्ट हो गया यानी 50, सी से सेंचुरी हो गया यानी 100 हो गया और डी से 500 हो गया। एम से क्या हो गया, मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम कितना जानते हैं, 1000 जानते हैं, तो 1000 का रोमन संख्या एम हो जाएगा। ठीक है। रोमन संख्याओं को लिखने के लिए कुछ नियम है, उसे हम लोग चलिए देखते हैं कि नियम क्या है। फ्रेंड्स, 1 से लेकर बड़े से बड़े किसी भी संख्या को रोमन अक्षर में लिखने के लिए 2 बातें हमें ध्यान में रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बात है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। पहला है 1 का जो रोमन संख्या है वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकता है। 10 का जो रोमन संख्या है वो मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकता है और 100 का रोमन संख्या है वो भी मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकता है और 1000 का रोमन संख्या वह भी 3 बार रिपीट कर सकता है। रिपीट का अर्थ यह हुआ कि जैसे हमें यदि 3 का रोमन अक्षर लिखना है, ठीक है, तो 1 का जो रोमन अक्षर होता है उसे हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो वह 3 का रोमन अक्षर बन जाएगा। जैसे 1 का रोमन अक्षर क्या होता है, आई होता है, उसे हम लोग 3 बार लिख देंगे तो वह 3 का रोमन अक्षर बन जाएगा। लेकिन यदि हमें 4 का रोमन अक्षर लिखने को बोला जाए तो हम 1 का जो रोमन अक्षर होता है उसे हम 4 बार लिख कर रोमन अक्षर नहीं बना सकते हैं। तो जो आई का जो मैक्सिमम जो रिपीटेशन होगा वो कितना बार होगा, 3 बार। उसी तरह यदि हम 10 का देखते हैं, ठीक है, यदि हम 10 का देखते हैं तो 10 का जो रिपीटेशन होता है वो मैक्सिमम 3 बार होता है। जैसे देखिए कि 10 का रोमन संख्या कितना होता है, एक्स होता है, एक्स को 3 बार लिख करके हम मैक्सिमम 30 बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि हमें 40 लिखना हो तो इसे हम एक्स को 4 बार लिख कर 40 नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए 100 का जो रोमन नंबर होता है वह कितना होता है, सी होता है, और सी का हम लोग मैक्सिमम 3 बार प्रयोग करके 300 संख्या बना सकते हैं। उसी तरह 1000 का रोमन संख्या एम होता है तो एम का भी 3 बार प्रयोग करके हम लोग मैक्सिमम 3000 संख्या लिख सकते हैं। संख्या को कैसे लिखा जाता है उसे हम लोग आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग रूल पे डिस्कस कर ले रहे हैं। किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिखने के लिए संख्या को पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद ही रोमन संख्या लिखा जाता है। जैसे देखिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला देखते हैं कि 1 का रोमन नंबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 1 को रोमन अक्षर में हम आई लिख सकते हैं। ठीक है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आई और एक और आई दे दिए तो यह रोमन अक्षर 2 का हो गया। उसी तरह हम अगर 3 को लिखते हैं तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, तोड़ करके 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा। इसको रोमन अक्षर में कैसे लिखेंगे, 1 आई, 2 आई, 3 आई। ठीक है। अब हम लोग 4 का रोमन नंबर देखते हैं। 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। पहला बात तो हमें 1 + 1 + 1 +
1 के रूप में अगर यदि तोड़ते हैं तो आई का प्रयोग कितना बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। और हम बताए थे कि जो आई का प्रयोग होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही होता है, रूल में हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसे और किस तरह से तोड़ सकते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसे हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 का रोमन नंबर क्या होता है देख लीजिए, भी होता है, तो 5 को भी लिख सकते हैं। यहाँ आदि माइनस में है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ कि यदि आप माइनस में है तो यहाँ एक आपको दिख रहा है, तो आई का जो 1 का जो रोमन नंबर होगा आदि माइनस रहेगा, तो जो मेन नंबर रहता है उसके दाईं ओर लिखते हैं। जैसे 5 है मेन नंबर यहाँ पे और एक घटा रहे हैं, तो 1 का जो रोमन अक्षर होगा वो कहाँ लिखाएगा, 5 के रोमन अक्षर के बाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह, तो 4 का जो रोमन अक्षर हो जाएगा वो इस तरह लिखाएगा ऐसे, ठीक है। उसी तरह हम आगे देखते हैं कि 5 का कैसे लिखा जाता है, 5 का और आगे का कैसे लिखा जाता है। तो हम यदि 5 का देखते हैं तो 5 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम 6 को देखते हैं, ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ मेन नंबर कौन हो जा रहा है, 5 मेन नंबर हो जा रहा है। तो 5 का जो रोमन अक्षर है वो क्या होता है, भी होता है, और प्लस है तो जो मेन नंबर रहता है उसके रोमन अक्षर के हम लोग दाईं ओर लिखते हैं, जो भी बढ़ाना या घटाना हो। तो हमें 1 बढ़ा रहे हैं तो 1 का रोमन अक्षर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 कहाँ लिखाएगा, तो मेन रोमन नंबर के दाईं ओर लिखा जाएगा। तो मेन यहाँ पे भी है तो उसके दाईं ओर लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर यदि देखिए यहाँ माइनस था, इसीलिए हम लोग 5 के मेन नंबर जो रोमन नंबर था उसके बाईं ओर लिख रहे थे, ठीक है। तो भी का बाईं ओर आई लिखा गया, और यदि प्लस रहेगा तो हम दाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह हम आगे वाले नंबर को देखते हैं, चलिए। अब हम लोग को 7 लिखना है, ठीक है। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, मेन नंबर यहाँ 5 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। तो 5 का जो रोमन नंबर होता है वो क्या होता है, भी होता है, और 2 का रोमन नंबर कितना होता है, डबल आई होता है। तो 7 का रोमन नंबर हो गया। उसी तरह हम 8 का देखते हैं, ठीक है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 3, तो 5 का रोमन नंबर भी हो जाएगा और 3 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा। तो यह 8 का रोमन नंबर हो गया। और बाकी बच्चे नंबर का आप खुद से निकालने के लिए ट्राई करें, ठीक है। हम उन नंबर का रोमन अक्षर निकालने के लिए सीखेंगे जो आगे बड़ी से बड़ी नंबर का रोमन अक्षर निकालने में मदद करेंगे। जैसे कि देखते हैं सबसे पहले 19 को, ठीक है। तो 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 को तोड़ते कैसे सकते हैं, तो 10 प्लस 9, ठीक है। और इसे रोमन अक्षर में कैसे लिखेंगे, तो 10 का रोमन अक्षर क्या होता है, एक्स होता है, और 9 का रोमन अक्षर क्या होता है, तो आई एक्स होता है, ठीक है। तो 19 का रोमन अक्षर बन जाएगा। उसी तरह हम यदि और 20 का देखते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स और एक एक्स हो जाता है, 20 का रोमन अक्षर हो गया। उसी तरह हम और बाकी सारे नंबर को देखते हैं। जैसे कि देखते हैं हम 29 को देखते हैं, ठीक है। तो 29 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो 20 का रोमन अक्षर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, और 9 का रोमन अक्षर क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 29 का हो गया। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, 30 को हम एक्स 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 यानी 10 को 3 बार लिख देंगे तो 30 बन जाएगा। बच्चों को प्रॉब्लम होती है 39 तक तो आराम से वो लिख लेते हैं। 39 का जैसे कि 39 का हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, तो 30 प्लस 9 हो जाएगा। तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, तो 30 को ट्रिपल एक्स लिखेंगे, और 9 का क्या हो जाता है, आई एक्स हो जाता है। यहाँ तक तो सब लिख लेते हैं। प्रॉब्लम होती है 40 से लेके ऊपर तक की संख्याओं को लिखने में। तो चलिए हम लोग उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 40 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। तो 40 को हम सबसे पहले कैसे तोड़ सकते हैं, तो पहला मेथड से इसे तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। और 10 को रोमन अंक में क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो 4 बार लिख देंगे एक्स एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 40 का रोमन अंक हो जाएगा। जबकि हम आप लोगों को बताए थे कि एक्स का जो मैक्सिमम 10 का जो रोमन अंक होगा उसका मैक्सिमम जो रिपीटेशन होगा वो 3 बार होगा, जबकि यहाँ 4 बार हो जा रहा है, इसलिए यह मेथड गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 40 को और किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसे हम और किस तरह से तोड़ सकते हैं, देखिए पहले हम लिखेंगे 50 और फिर -10। यदि हम 50 में यदि 10 घटा देते हैं तो 40 बन जाता है। तो इस तरह से भी तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है रोमन अंक। तो 50 का रोमन अंक क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, भी 50 का देख सकते हैं आप, एल होता है, ठीक है। तो 50 का एल हो जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, माइनस है,
तो जिसमें हम घटा रहे हैं, जिस संख्या को घटा रहे हैं, जैसे हम 10 को घटा रहे हैं किसमें, 50 में, तो 50 यहाँ क्या चीज़ हो गया, मेन नंबर हो गया। तो मेन नंबर यहाँ 50 हो गया और घटा रहे हैं, इसलिए बाईं ओर लिखा जाएगा। तो किसका बाईं ओर लिखाएगा, 50 का रोमन अंक के बाईं ओर लिखाएगा। तो 10 का जो रोमन अंक होता है वह कितना होता है, x होता है, और यहाँ माइनस है तो बाईं ओर लिखा जाएगा। तो l का बाईं ओर क्या हो जाएगा, यहाँ x लिखा जाएगा। तो यह 40 का रोमन अंक हो गया। ठीक है, उसी तरह और हम अंक को देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं अब 42 को। ठीक है, तो आप 42 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 40 + 2, और 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 का जो रोमन अंक होता है वो क्या होता है, 40 का रोमन अंक XL होता है, और यहाँ 2 का रोमन अंक कितना हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा। या 42 का रोमन अंक हो गया। उसी तरह कोई भी नंबर को हम लिख सकते हैं, जैसे कि और देख लेते हैं, 46 हो गया। 48 को देखते हैं। ठीक है, तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 + 8 लिख सकते हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा, भी 3i हो जाएगा। तो यह 48 का रोमन अंक बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इस टॉपिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऑप्शन एलिमिनेट कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपको किसी भी संख्या का रोमन अंक पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से 3 ऑप्शन गलत रहेगा और 1 ऑप्शन सही रहेगा। तो हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जो सही है। उसे हम लोग कैसे चयन कर सकते हैं, जैसे कि देखते हैं कि आपके सामने 6 नंबर दिया हुआ है और उसके बगल में उसका रोमन अंक लिखा हुआ है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जो भी नंबर होगा उसका जो रोमन अंक होगा वह उस पूरे संख्या के रोमन अंक के इकाई के स्थान पर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 14 है, तो 14 के इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर है, तो 4 है। तो 4 का जो रोमन अंक होता है वो क्या होता है, i भी होता है। तो इस 14 का जो रोमन अंक होगा उसके इकाई के स्थान पर कौन सा रोमन अंक होगा, तो i भी होगा। ठीक है, तो 4 का जो रोमन अंक होता है वो क्या होता है, i भी। तो इस 14 का रोमन अंक क्या बन जाएगा, xi भी। उसी तरह आप 38 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो 8 है, और 8 का रोमन अंक क्या होता है, तो भी III होता है। इसलिए 38 का जो रोमन अंक होगा उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो भी III हो जाएगा। उसी तरह आप 26 को देख सकते हैं, 26 के इकाई के स्थान पर कौन सा है, 6 है, तो 6 का रोमन अंक क्या होता है, VI, इसलिए यहाँ VI हो गया। उसी तरह आप देख सकते हैं 45 में 5 है, तो 5 है तो इसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप 8 को भी देख सकते हैं, यहाँ भी VI है। 48 में 49 में देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर 9 है। ठीक है, तो इसका जो रोमन अंक का इकाई के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, 9 का रोमन अंक IX हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। इसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कि 144 को रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं। तो आप 1 से 2 सेकंड में बिना लिखे आप आसानी से बता देंगे कि 144 को कौन रोमन संख्या में क्या लिखा जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि 144 है, ठीक है, और 144 के इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 आ रहा है, और हम जानते हैं कि 4 का जो रोमन अंक होता है वो क्या होता है, I भी होता है। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके इकाई के स्थान पर कौन सा ऑप्शन में इकाई के स्थान पर I भी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ L है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी L है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पर क्या है, तो अब देख लीजिए I भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना बनाए हुए 1 से 2 सेकंड के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए इस टॉपिक्स को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक पार्ट 1 में हम लोग किसी भी संख्या का रोमन अंक कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग सीखने की कोशिश की है। अगले वीडियो जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम लोग इस टॉपिक्स पे दबा के क्वेश्चन करेंगे, और उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो NTPC 2021-20 में रेलवे द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।